ऐसे में हमारा देश भारत, जिसके योद्धाओं ने ये ठान लिया है कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, इस संकल्प को लेकर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी और सेवाओं में लगे हुए अन्य लोग, पुलिस कर्मचारी बड़ी ही शिद्दत के साथ अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में हम सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने अपने घरों में रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जहां सरकार हमसे सहयोग मांगती है, बढ़ चढ़कर सहयोग करें, क्योंकि देश है तो हम हैं। राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य बनता है उसका हमें आचरण करना चाहिए। मित्रों, इसी चिंतन के साथ मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं कि हमारा कर्तव्य क्या है। इस विषय पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। मित्रों, हम जानते हैं कि ये सारा संसार जो है वो कर्म प्रधान है। बिना कर्म के जगत में गति नहीं है। इसलिए इस जगत का प्रत्येक जीव निरंतर सक्रिय रहता है, कुछ न कुछ कार्य करता ही रहता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी सतत कर्मरत रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में तो यहां तक कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए मात्र कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न यह है कि किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, और यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, इसका निर्णय विद्वानों के लिए भी सुकर नहीं हुआ करता। इसलिए अर्जुन जैसे विचक्षण जिज्ञासु को भी केशव से कहना पड़ता है कि शिष्यस्ते हिं शाधिमा त्वां प्रपन्नम, अर्थात मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरण में हूं, तुम मुझे शिक्षा दो। और फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस बात का शिक्षण किया जाता है। यहां कर्म का तात्पर्य कर्तव्य से ही है। कर्तव्य अर्थात ऐसा कर्म जो करने योग्य हो। करणीय, कार्य, कृत्य इत्यादि शब्द जो हैं वो कर्तव्य के ही पर्याय है। हमारे यहाँ कर्तव्य के लिए धर्म शब्द का भी प्रयोग बहुत बार किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वधर्मे निधनम श्रेयस परो धर्मे भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मरण भी श्रेयस्कर है, किंतु दूसरे के धर्म में टांग अड़ाना खतरनाक है। इस वाक्य में धर्म का अर्थ जो है वो कर्तव्य से ही लिया गया है। क्योंकि एक बार कहा भी जाता है कि जब न राज्य था, न राजा था, न दंड था, न दंडाधिकारी था, फिर भी प्रजाएं सुरक्षित थी, क्योंकि लोग अपने अपने धर्म यानी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। छात्र धर्म, क्षात्र धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, राजधर्म, प्रजा धर्म, आप धर्म इत्यादि, इस सब में धर्म जो शब्द है वो कर्तव्य का ही वाचक है। सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। कर्तव्य और अधिकार इन दोनों शब्दों में प्राय द्वंद्व देखा गया है।
किंतु यह जानना रोचक है कि भारतीय संदर्भ में अधिकार शब्द भी कर्तव्यार्थ का वाचक है। अधिकार शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु अंग्रेजी के राइट और उर्दू के हक, इन शब्द में भारतीयता में इन शब्दों का प्रयोग जो है बहुत ही कम हुआ है। ये साडा हक और इत्थे रख, ये बात भारतीय संस्कृति में नहीं हुई है। सामान्यतः अधिकार की अर्थवाचकता या तो योग्यता के समकक्ष ठहरती है या फिर ड्यूटी यानी कर्तव्य यानी फर्ज के निकट। अधिकार फर्ज के निकट ठहरता है। क्योंकि जीवन में देश काल परिस्थिति इत्यादि के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी अलग अलग होती जाती हैं। विद्वानों ने सामान्यतः यही सिद्धांत दिया है कि जो कुछ भी नैतिक है, नीति सम्मत है, हितकारी है, वही कर्तव्य है, और जो इसके विपरीत है वह अकर्तव्य है। इसी आधार पर शास्त्रीय विधि निषेध की व्यवस्था बनी है कि तुम्हें यह करना है और यह नहीं करना है। कतिपय नीतिविदों ने कार्य का निर्णय करने के लिए यह नियम निश्चित किया है कि जिसको करने से अधिकांश लोगों का अधिकतम सुख हो वह कर्तव्य है। कहते हैं, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे। अर्थात कुल के लिए एक व्यक्ति का, ग्राम के लिए कुल का तथा जनपद के लिए ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। इन्हीं नीति वचन जो है के कारण कर्तव्य की हम पराकाष्ठा को समझ पाते हैं। किंतु दूसरी ओर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इससे भी आगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वे भवन्तु सुखिनः का आदर्श भी है। तथापि कर्तव्य का निर्णय दुष्कर है। धर्मस्य तत्वं निहितं गुह्याम्। इसलिए जब कुछ न सूझे, संशय की स्थिति उत्पन्न हो, तो सामान्य जन को चाहिए कि उस मार्ग को पकड़ ले जिस पर महापुरुष चलते हैं। वही पथ जो है सुगम है, प्रशस्त है। महाजनों येन गतः सः पंथा, यह कहा भी गया है कि जब हम किसी व्यक्ति को जटिल समस्या में पड़ जाता है, धर्म संकट आ जाता है और उचित अनुचित का निर्णय करने में जो लोग असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे संदिग्ध मामलों में एक नेक दिल इंसान को अपने मन की बात सुननी चाहिए, अपने दिल की बात सुननी चाहिए और अंततोगत्वा उसे ही प्रमाण मान लेना चाहिए, जिसे लोकाचार में आत्मा की आवाज भी कहा जाता है। जो लोग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका कभी भी कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, ऐसा अनिष्ट जिसकी उन्होंने कभी तर्कना कल्पना भी न की हो। कर्तव्य केवल पदार्थ नहीं है, कर्तव्य तो वस्तुतः परमार्थ है, जिसमें स्वार्थ व प्रार्थ का सुंदर समन्वय है। इसलिए कर्तव्य का ज्ञान जो है वो होना आवश्यक है। पर यह ज्ञान भी सब जीवों को सुलभ नहीं होता। मनुष्य इस अर्थ में भाग्यशाली है कि उसमें कृत्याकृत्य विवेक होता है। यह विवेक पशु योनियों में नहीं होता।
अतः यह कहा गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान ही मनुष्य और पशु के बीच भेद रेखा है। इसलिए मनुष्य को कर्तव्य बोध होना चाहिए, किंतु मात्र कर्तव्य बोध ही पर्याप्त नहीं, कर्तव्य का आचरण भी आवश्यक है। बिना आचरण के कोरे बोध का कोई मूल्य नहीं, पर बिना बोध के आचरण भी संभव नहीं। कर्तव्य का बोध होगा तो ही उसका आचरण होगा। इसलिए पहले अध्ययन, तब उसका बोध, तत्पश्चात उसका आचरण और तदनंतर उसका प्रचार, यही पद्धति है। हम सब शिक्षक किसी न किसी संघ से संबंधित हैं। आजकल शिक्षक संघ, यूनियन का नाम सुनते ही मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि अधिकारों, स्वत्व और हक या राइट की प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए संघर्षरत कोई समूह है। ये प्रत्येक इकट्ठा करने में हमारी मांगें पूरी करो जैसे नारे लगाने वाला जो है शिक्षक, जो शिक्षक की गरिमा का विचार किए बिना धरना प्रदर्शन और कर्म विराम अर्थात काम रोकना, जो शिक्षक का असली काम है वो रोक कर धरने पर बैठ जाना इत्यादि आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाने वाला कोई दबाव समूह, यही मन में ऐसा ऐसा चित्र जो है यूनियन के बारे में लोगों के हित का भी विचार करता है। अधिकार के साथ कर्तव्य का भी चिंतन करता है। शिक्षक जागृत हो, समर्थ हो, स्वाभिमानी हो, आचारवान, अनासक्त और कर्तव्यनिष्ठ कैसे बने, इसकी चिंता भी हम करते हैं। इस सब के लिए हम शिक्षा संस्थानों में प्रतिवर्ष कर्तव्य बोध पखवाड़ा भी मनाते हैं। शिक्षक का कार्यक्षेत्र शिक्षा केंद्रों की प्राचीरों, निर्धारित पाठ्यक्रम और परिसर एक निश्चित सीमा में सीमित नहीं हो सकता। इसको शिक्षक के कार्य क्षेत्र को एक छोटे से दायरे में नहीं बांध सकते। प्रत्युत शिक्षक का कार्यक्षेत्र संपूर्ण समाजव्यापी होता है। आत्म गौरव से परिपूर्ण और कर्तव्य बोध से अनुप्राणित शिक्षित ही इस व्यापक कार्यक्षेत्र में सफलतापूर्वक वर्तन कर सकते हैं तथा उस उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं जिस पर प्राचीन भारत के शिक्षक कभी थे, अथवा वर्तमान में एक हद तक फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के शिक्षक हैं। स्वयं कर्तव्य बुद्ध और आचारवान शिक्षक ही अपने शिक्षण के माध्यम से पूरे समाज में कर्तव्य बोध जो है उसका जागरण कर सकता है। इसीलिए मेरा आज का ये टॉपिक जो था कर्तव्य बोध के ऊपर, कि हमें अपने कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए और हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है और किस तरह से हमें इसे देश के अनुकूल, देश के हित में कैसे इसको निर्वहन करना है, कार्यान्वित करना है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता था। और यही विचार हमारे हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के भी हैं। तो अगर किसी को इससे इन विचारों से सहमत ना हो तो कृपया वो अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब मित्रों को मेरा फिर से नमस्कार और हार्दिक आभार, धन्यवाद जो आपने मुझे इतना समय दिया और देखा। बहुत बहुत आभार,
नमस्कार।